एसएससी जेई के एग्जाम में अब एक हफ्ता बचा है और इस एक हफ्ते के अंदर देखिए मैं ये नहीं कहता कि पूरा सिलेबस आप डिटेल में पढ़ लो या पूरा रिवाइज कर लो, क्योंकि मेरे को अभी काफ़ी सारी वीडियोस में नीचे मैं कमेंट देख रहा हूँ कि एक ये आ रहा है कि सर आखिरी हफ्ते में हमें क्या क्या पार्ट रिवाइज करना चाहिए, हमें किस तरह से आखिरी हफ्ते को बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज करना चाहिए। तो देखिए मैं इसमें यही कहूँगा कि देखिए एक हफ्ते में एक तो आप ये मतलब कोशिश करिए कि देखिए जो पूरे साल पढ़ना था आपने पढ़ा है, पूरे साल बहुत मेहनत आपने की है, लेकिन अब इस आखिरी के एक हफ्ते के अंदर मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सब कुछ नया नया पढ़ लो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक सब्जेक्ट में आपको पता है कि ऐसे होते हैं जिनसे सवाल आते ही आते हैं या बनते ही बनते हैं। तो मैंने कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक्स हर सब्जेक्ट से निकाल दिए हैं जो अभी तक हो सकता है आपने कर रखे हो सकता है नहीं भी कर रखे हो। तो मैं आपको सारे सब्जेक्ट से वो चुनिंदा टॉपिक बता देता हूं जो इफेक्टिवली आपको इस एक हफ्ते के अंदर तो फोकस करने ही करने हैं। अगर नहीं किए हैं तो कम से कम आपकी नजर में इस वीडियो के थ्रू आ जाएंगे और आप उनको जरूर देख लेना, क्योंकि मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि इन सारे टॉपिक्स को तो करना ही करना है, बाकी भले कोई टॉपिक छूट जाए या नहीं छूटे। क्योंकि देखिए वैसे तो सब कुछ ही पढ़ना था, लेकिन ठीक है अभी हो सकता है कि कुछ बच्चों ने लेट शुरू किया हो और कुछ टॉपिक्स कोई सब्जेक्ट उनका नहीं हुआ हो और सब्जेक्ट के अंदर चलो कह रहा है कि मेरे को इंपॉर्टेंट वाला पता चल जाए तो कम से कम मैं वही टॉपिक पढ़ लूं। तो ऐसे बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं डाउट के पॉइंट में, तो मैं हर एक सब्जेक्ट का बता देता हूं। देखिए देखिए लास्ट 7 दिन में कह लो या 10 दिन के अंदर कह लो, कुछ जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट या टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, तो उनके ऊपर जो ज्यादा ध्यान देना है उसमें बता देता हूं। पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, शुभम अग्रवाल सर टेक्स्ट बुक। रही बात दो तीन चार पॉइंटर साथ साथ ऐड कर रहा हूं। देखिए कई बच्चों का एक सवाल ये भी आ रहा है कि सर कितने न्यूमेरिकल्स होते हैं। 100 नंबर का जो आपका टेक्निकल का पार्ट है उसमें से ऑन एन एवरेज 14 से 15 न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है ना। अब वो 12 भी हो सकते हैं, अब वो 16 भी हो सकते हैं। एट मोस्ट हमने ये पाया है कि वो किसी भी हार्डेस्ट अगर पेपर बना भी देता है सीबीटी 1 के अंदर तो 20 से ऊपर नहीं होते किसी भी हाल में, लेकिन एवरेज आप 14 से 15 न्यूमेरिकल मानकर चलिए, ठीक है। बाकी सारा आपका कंसेप्चुअल पेपर आएगा, थ्योरेटिकल डायरेक्ट या क्वेश्चन बेस्ड या आईएएस कोड बेस्ड आता है, ठीक है। अब हर एक सब्जेक्ट में देखते चलो। देखो भाई सिविल के अंदर अगर आरसीसी की बात करता हूं तो एलएसएम बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थोड़ा सा कर लीजिए और आईएएस बेस्ड प्रोविजन क्वेश्चन। फिर अगर थोड़ा सा ओवरव्यू कर सकते हैं तो देखिए मैंने व्हाइट में वो टॉपिक्स लिखे हैं जो येलो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आरसीसी में तो बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा कोशिश करिएगा बॉन्ड एंड एंकरेज वाले पार्ट से और कॉलम वाले पार्ट से कोडल बेस्ड प्रोविजन और जो उनकी डायमेंशन रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आ जाते हैं। तो ये आरसीसी के ये 4 टॉपिक आपको देखने ही देखने हैं, ठीक है ना। अच्छा सी का मतलब है कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है इस पार्ट से, एन का मतलब है न्यूमेरिकल, जिसमें सिर्फ सी लिखा हुआ है यानी कि थ्योरेटिकली आ रहा है वहां से। जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन सीमेंट कंक्रीट ब्रिक ये सबसे ज्यादा सवाल इनसे आते हैं। फिर टिम्बर स्टोन और ग्लास जरूर देख लें, ठीक है। अच्छा ग्लास के साथ में इसमें एक ऐड करना भूल गया, पोजोलाना, ठीक है। फिर पोजोलाना बल्कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लास के कंपैरिजन में, ठीक। अच्छा एस्टिमेट से टाइप्स ऑफ एस्टिमेट हो गया, वैल्यूएशन वाला पार्ट हो गया और कोडल बेस्ड प्रोविजन। कोडल बेस्ड प्रोविजन मतलब जो आपके पीडब्ल्यूडी कंसिडरेशंस हैं, ठीक है ना, कि कौन सा फॉर्म नंबर किस काम आता है, हैंड रिसिप्ट के लिए कौन सा फॉर्म नंबर होता है, ये वाले। और कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी का एक सवाल आपको पता ही है हर साल बनता है कि सीमेंट कैलकुलेट करके बता दो या कितना फाइन एग्रीगेट लगेगा, इतना कोर्स एग्रीगेट लगेगा। तो एस्टिमेट का सब्जेक्ट भी छोटा है, अगर आप यूं देखें तो मैंने 50% से ज्यादा एस्टिमेट ही लिख दिया इसके अंदर, ठीक है ना, लेकिन एस्टिमेट का ये पार्ट आपको करना ही करना है। सर्वे में भी बस बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा करने हैं। कर्व हर साल एक पिछली कैटेगरी में होता था, लेकिन इस 2024 के लिए मैं इसको थोड़ी अपर कैटेगरी में डाल रहा हूं कि ये देखकर जाना ही जाना है, क्योंकि आपने पिछले साल का 2023 का पेपर देखा होगा। अच्छा 2023 के पेपर से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलग से भी निकाले थे कि हर बार के पेपर से क्या चेंज रहा था 2023 के में, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना, और आप वो भी देख लेना, ठीक है, कि क्या हर एक सब्जेक्ट में से क्या 2023 में और बार के पेपर से अलग आया था, ठीक। फिर आ जाते हैं किसके अंदर, सॉइल मैकेनिक्स के अंदर, सॉइल प्रॉपर्टीज और कंप्रेसिबिलिटी और शैलो फाउंडेशन, ये 3 तो करना ही करने हैं। उसके बाद थोड़ा सा समय लगता है तो आप ये थोड़ा देख लेंगे। इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, आखिरी के मैं हफ्ते के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि वो पढ़ो ही पढ़ो या नहीं, क्योंकि अभी मैं वो कंडीशन में आपको टॉपिक्स बता रहा हूं जो करने ही करने हैं, किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते। अगर आपसे गलती से छूट गए तो करना ही है, कर ही लेना है उसको फिर, ठीक है। तो शैलो फाउंडेशन पे फोकस जरूर करिएगा। इरिगेशन में फिर इरिगेशन का शुरुआत वाला पार्ट है, टाइप्स ऑफ इरिगेशन, वाटर एफिशिएंसी, ठीक है ना, और कौन सा मेथड ऑफ इरिगेशन कब आप इस्तेमाल करते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट, डेल्टा ड्यूटी वाला पार्ट जो है, ठीक है ना। और एक लास्ट सॉइल मॉइस्चर जो हो गया, जिसमें कि आपसे डेप्थ ऑफ वाटर बता दो, फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट वाला जो हिस्सा था, ठीक। फिर आपका जो हाईवे इंजीनियरिंग है, इसके अंदर हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग पर
जो शुरुआत में इंट्रोडक्शन पार्ट है, और एक ज्योमेट्रिक डिजाइन, ये करना ही करना है। और अगर थोड़ा सा समय मिल पाए तो थोड़ा सा इस बार ट्रैफिक इंजीनियरिंग पे भी थोड़ा सा फोकस कर दें। हाईवे मटेरियल्स तो आपका वैसे भी उसमें बिल्डिंग मटेरियल्स में आ जाएगा, ठीक है। फिर स्टील डिजाइन में बात करते हैं तो कनेक्शन वाला पार्ट करना ही करना है। थोड़ा सा समय और मिल जाए तो कंप्रेशन मेंबर में वो लेसिंग और बैटन के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेना। लेकिन जो सिंगल कवर बट जॉइंट है, डबल कवर बट जॉइंट है, IS 800 बेस प्रोविजन थे, मिनिमम पिच, मैक्सिमम पिच, एंड डिस्टेंस, ये वाला पार्ट आपको करना ही करना है, ठीक है ना, स्टील के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। बाकी मैंने कैप्सूल सेशंस भी बनाए हैं, उनके नोट्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिए हैं। जिसके पास नहीं हो टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लो उसको, ठीक है ना। हर सब्जेक्ट पे कैप्सूल नोट्स बनाकर दिए मैंने, शॉर्ट नोट्स हर सब्जेक्ट पर आपको, ठीक है ना। फिर एफएम में आपकी फ्लूइड प्रॉपर्टीज और लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो वाली कंडीशन हो गई, पैरेलल पाइप कनेक्शन करना और सीरीज में कनेक्शन करना, और एक हाइड्रोलिक मशीन, देखो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो पंप से आए चाहे टरबाइन से आए, ठीक है। तो अभी मैं एक क्लास आपके लिए एडिशनल लेने जा रहा हूं, ठीक है ना, सोम और एफएम के ऊपर अलग अलग क्लास, रात को 8 बजे मेरी डेली आप लोगों के लिए क्लास होती है यूट्यूब पर लाइव, तो कर लीजिएगा। एक सोम के ऊपर कराऊंगा, एक एफएम के ऊपर कराऊंगा, ठीक है। फिर रेलवे से स्लीपर और बलास्ट को जरूर देख लें, ज्योमेट्रिक डिजाइन को जरूर देख लें अगर समय मिलता है, ठीक है कि भाई मान लेते कोई सब्जेक्ट है आपका इसमें से कोई रेडी है तो उसका समय आपको यहां पे बचा लोगे आप, ठीक है ना। तो रेलवे में से क्रॉसिंग एंड पॉइंटिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और रेलवे के ऊपर सवाल पहले से बढ़ने लगे हैं, ये ध्यान रखिए, मतलब नंबर्स में नहीं लेकिन डेप्थ ऑफ क्वेश्चन जो है रेलवे का पहले के कंपैरिजन में बढ़ने लगा है। फिर सोम में आ जाते हैं एसएफडी बीएमडी, कुछ नहीं किया है, एसएफडी बीएमडी और स्ट्रेस ट्रेन, ये दो तो करना ही करना है, बाकी कुछ सोम में करो चाहे मत करो, ठीक है ना। और फिर एक बच जाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर भी थोड़ा सा फोकस कर लेना, कभी कभी अलग अलग सेक्शंस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए पूछ लेता है, ठीक। फिर आ जाते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, इन्वायरमेंट में रॉ वाटर के ऊपर अभी अभी हमने कैप्सूल किया, तो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स और ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पे काफी फोकस करेंगे, डिसइंफेक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, और फिर जो सबसे ज्यादा फोकस करेंगे पूरे इन्वायरमेंट में वो है एयर पोल्यूशन, ठीक है ना, नॉइज पोल्यूशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। नॉइज यहां पे लिख देते हैं, वेस्ट वाला नहीं भी करने का समय मिल रहा है, मैं नहीं कहता, ऑल्दो मैं आज रात को आप लोगों के लिए ये करने भी वाला हूं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस आज रात को हमारा वेस्ट वाटर के ऊपर कैप्सूल सेशन है, उसमें डिजाइन ऑफ सीवर की भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन एयर पोल्यूशन के ऊपर, नॉइज पोल्यूशन के ऊपर और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर मैं अलग से आप लोगों के लिए क्लास लेने जा रहा हूं, ठीक है ना। हो सकता है जब तक ये वीडियो आपको मिले तब तक मैंने ले भी ली हो वो क्लास, ठीक है, ओके। और रही बात टेलीग्राम ग्रुप से, इन सब के आपको कैप्सूल नोट्स भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है शुभम अग्रवाल सर टेक्स्ट बुक, ठीक है ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, क्लिक करें, ज्वाइन कर लें, नोट्स भी डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। ये जो मैंने टॉपिक्स आपको शॉर्टलिस्ट करके दिए हैं हर एक सब्जेक्ट में से, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है ना। और एक वीडियो आपके लिए एक्स्ट्रा बनाऊंगा जिसके अंदर क्या अलग रहा था 2023 के पेपर के अंदर, ताकि 2024 में आप उसका बेनिफिट उठा सकें। वो टॉपिक्स भी आपको निकाल के साथ साथ ऐड करके दे देता हूं, तो उस पर भी आप अगर मान लेते हैं ये वीडियो आपको उतना हेल्प नहीं भी कर पाया क्योंकि आपने ये सारे टॉपिक्स कर रखे, मैं एक हाइपोथेटिकल कंडीशन मानकर चल रहा हूं, तो कम से कम वो जो अलग मैंने पैरामीटर्स निकाले हैं 2023 के चारों शिफ्ट को स्टडी करके, तो वो पैरामीटर्स पे आप थोड़ा फोकस अपना बढ़ा सकते हैं। तो आखिरी एक हफ्ते में जरूर करें, और जितना ज्यादा, अभी मैं आप लोगों के लिए करीब 6 से 7 मॉक टेस्ट सेशंस ऑर्गेनाइज करने वाला हूं पेपर से पहले, ठीक है ना। कुछ फुल मॉक टेस्ट है, कुछ हाफ मॉक टेस्ट है, तो क्या कहते हैं उसको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जाने से पहले जितना हो सकता है अब तो जान लगा दो या जाने दो, बस सिंपल कंडीशन है, या तो जान लगा दो या जाने दो, सिंपल। कोई और बात होती है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी पूरी तरह से मदद कर सकूं, ठीक है ना। अभी जितना हो सकता है लिख दो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि पेपर देने के बाद फिर कोई काम नहीं है, ठीक है, ओके।